What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे अगर आप एक कहते हैं ना एक बिगिनिंग एडवांटेज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट या आपको सक्सेस में एक बिगिनर्स कहते हैं बिगिनर्स लक नहीं है एक्चुअली, वर्ड क्या है, आई डोंट नो। बिगिनर्स लक तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, बट एक पहला एडवांटेज, एक बिगिनर्स एडवांटेज आपको अगर आपको चाहिए लाइफ में, तो याद रखिए हमेशा कि आपको इन्वेस्टमेंट तब भी करनी है, आपको बहुत स्टार्ट करनी है बहुत अर्ली। प्रॉब्लम ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तो मैंने बहुत डिले करके करी। मैं बहुत ही लेट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो वेल्थ क्रिएट होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ हाउ मच यू अर्न। रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो मुझे मिले, वो मिले मुझे 2015 में। तो 2015 में हमने इनकी किताब पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और 2015 से अभी तक देखा जाए तो 10 साल ऑलमोस्ट हुए। 10 साल में ही हमने पैसा कमाया और इन्वेस्ट किया, राइट। तो सिर्फ 10 साल ही मिले हमें काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। उस टाइम पे हम 2015 से स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत काम करना, पैसा तब भी नहीं कमा रहे थे। तो देखा जाए तो हमें एक अच्छा हुआ कि जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया तो उसी वक्त पे हमें रॉबर्ट कियोसाकी मिल गए साहब। तो हमने समझ में आया कि पैसा इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, बट इट इज़ मोर अबाउट हाउ मच यू कीप। तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब कीप तो ठीक है, पर अगर आप देखा जाए तो आप स्टार्टिंग से अगर कर सकते हो ये काम अगर आप स्टार्टिंग कर सकते हो। देखो उस टाइम पे इतना कंटेंट था नहीं दुनिया में, इतना नॉलेज थी नहीं दुनिया में। तो अगर आप देखा जाए तो अगर आई ऑलवेज़ विश कि मुझे जब बचपन में इतना पैसा मिलता था मेरी फैमिली से, अगर मैं वो अपनी पॉकेट मनी सेव करता और इन्वेस्ट करता वाइसली, तो मैं आज मेरे इन्वेस्टमेंट्स एक अलग लेवल पे होते अनडाउटेडली। बट ठीक है, उस टाइम पे मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतना बताने वाला कोई नहीं था। पर तब भी एक एज अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी जो मुझे अपनी फैमिली से मिली, वो दैट इज़ कमेंडेबल एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर बिकॉज ऑफ दैट। तो जो मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी मिस करते हैं जिनके पास उनकी हैबिट नहीं है, दे कैन नॉट कंट्रोल द डिज़ायर्स, और उसकी वजह से उनके फाइनेंसेस बहुत फकअप रहते हैं and they are dependent on salaries and all those stuff. That is the reason, because they are still not emphasizing on investments. तो मुझे लगता है कि जितना आप जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना आपकी जो सफ़र है आगे का बहुत आसान हो जाएगा। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो आप मतलब अगर आप वॉरेन बफेट की जर्नी देखें, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जब वो 12 साल के थे, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था पहला इन्वेस्टमेंट। और उन्होंने ख़रीदे थे कुछ पिन बॉल मशीन्स, और वो पिन बॉल मशीन्स उन्होंने लगा दी थी इधर क्या कहते हैं बार्बर शॉप पे। और बार्बर शॉप पे जो पिन बॉल मशीन्स लगाई थी उन्होंने, तो उससे वो पैसा कमाते थे। जस्ट लुक एट दैट गाय, 2000 मतलब व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड ही वाज थिंकिंग लाइक दैट। और ऐसा नहीं है वॉरेन बफेट बहुत गरीब घर से थे, मतलब अक्सर कहानियाँ बना दी जाती है कि वॉरेन बफेट बहुत गरीब घर से थे और ये था वो था, बट ऐसा नहीं है। ही केम फ्रॉम अ वेल एस्टेब्लिश फैमिली। उसके पापा ठीक ठाक से रईस थे, उसके पापा भी स्टॉक मार्केट में थे, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ गया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो रमेश दमानी हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में भी जिनका उनको एक अर्ली एडवांटेज मिल जाता है अपने फैमिली की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली स्टॉक मार्केट में होती है तो उनको बहुत सारी चीज़ें बचपन से मिल जाती है इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, जो हमें नहीं मिलती। बट ठीक है, हमें जो मिला है एटलीस्ट वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट। तो जो भी रिसोर्सेज है और उससे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। तो और इधर लाइफ वो कौन सी बुक थी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी एक लेसन था मैंने जो पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो भी रिसोर्सेज है उससे बेस्ट करने की सोचो, अपने ब्रेन में अपना गोल रखते हुए दिमाग। तो बेस्ट वही है कि अपने दिमाग में जो आपको बेस्ट आपके पास रिसोर्स है उससे जो भी बेस्ट कर सको वो करो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब वो 12 साल के थे वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी थी, जो हम लोग बहुत लेट कर रहे हैं। लोगों को रियलाइज़ लेट हो रहा है, इनफैक्ट लोगों को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग। तो मैं यही कहता हूँ यार, जितनी जल्दी कर सको
कर दो। अगर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि जब आप छोटी जर्नी स्टार्ट करते हो 100 रुपये से 200 रुपये से, आपको लगता है इससे क्या ही होगा, क्योंकि तुम कंपेयर करते हो 1 करोड़ से 100 रुपये को। बट द पॉइंट इज़ कि डिपेंड नहीं कर, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप जितना पैसा लगा रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है आप कितनी जल्दी लगा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, करिश्मा और करीना दोनों बहनें हैं। अगर करिश्मा ने पहले पहले बड़ी थी करिश्मा, तो उसके दिमाग में आया कि यार इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसने क्या किया, उसने अपना पहले अपनी 18 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। उसने 15 साल पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद उसने 15 साल के बाद कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसने वैसी का वैसी छोड़ दिया, ठीक है। और 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 की SIP कर दी थी वो 15 साल में, है ना, लगातार 15 साल तक किया उसने और छोड़ दिया। और वो हो गई अपनी कितने साल की, अगर 18 साल में उसने स्टार्ट किया तो 28 और 33 ना, 33 की एज में उसने छोड़ दिया अपनी इन्वेस्टमेंट। उसने कहा अब चले डले रहने दो, अब मैं अपनी एंजॉय करती हूँ लाइफ, उसने छोड़ दिया। और उसने अगले 15 साल और कुछ नहीं किया, और 15 साल बाद उसने देखा, मतलब कि टोटल 30 ईयर्स बाद उसने देखा। तो अगर 2000 की SIP उसने करी 15 साल के लिए और 15 साल तक उसने रखा पैसा SIP में, उसके बाद उसने छोड़ दिया और 15 साल तक वो सिर्फ कंपाउंड होता रहा, मतलब वही पैसा डबल होता रहा, उसने कुछ भी रुपए नहीं डाले। यहाँ करीना अगर पहले मैं एंजॉय कर लेती, तो करीना कपूर ने एंजॉय किया, पहले सब कुछ किया, और करीना कपूर को होश आया 30 के एज में। तो करीना कपूर ने कहा अब मैं पैसा डालती हूँ। तो करीना कपूर ने डबल नहीं की, इनफैक्ट डबल नहीं करा, इनफैक्ट 5000 रुपये डाला उसने। 2 का डबल तो 4000 हो गया, पर उसने 5000 रुपये डाला हर महीने। और उसने 30 साल से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और वो अगले 50 साल तक 20 साल उसने इन्वेस्ट किया। अगर आप देखो तो दोनों की एक टाइम पे जब आप देखोगे दोनों का जो रिटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल दोनों जब 50 साल की होगी, करिश्मा पहले 50 साल की होगी, करीना बाद में 50 साल की होगी ऑफ कोर्स। बट देखा जाए तो आज से 30 साल बाद दोनों की अगर हम वेल्थ देखें तो करीना की वेल्थ डबल के आसपास होगी, करिश्मा की वेल्थ डबल के आसपास होगी करीना से। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसने स्टार्टिंग के डेज़ में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद छोड़ दिया, और अब उसके बाद वो पैसा ही डबल होता रहा जो उसने देखा नहीं। तो उसने 30 साल तक पैसे को रखा, 15 साल डाले, 15 साल उसने छोड़ दिए। बट करिश्मा ने बहुत बाद में लेट किया, इनफैक्ट करिश्मा ने उससे ज़्यादा पैसा डाला, पर तब भी करिश्मा को उससे पैसा कम मिला। तो करीना को पैसा उससे कम मिला, करीना ने उससे ज़्यादा पैसा डाला और तब भी उसको पैसा कम मिला। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम हर आदमी मिस कर देता है। तो दैट यू द ओनली वे टू मेक एग्जॉर्बिटेंट वेल्थ, इनॉर्मस वेल्थ इज़ टू स्टार्ट अर्ली। आप जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना बढ़िया है। आप अगर 18 साल के नहीं भी हुए हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट और इन्वेस्टमेंट जर्नी नाउ। किसी और के डीमैट अकाउंट के थ्रू कर दो, माइनर अकाउंट खुलवा लो, उसके थ्रू अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दो, अपनी पॉकेट मनी में से पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और मैं तो हमेशा सोचता हूँ काश मुझे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नॉलेज पहले मिली होती जो मैं आज पढ़ के ले रहा हूँ। आई वुड हैव बीन ऑलरेडी ट्रिपल माई वेल्थ बाय नाउ। जितनी मेरी अभी नेटवर्थ होगी उससे 3 गुना ज़्यादा होती, सिर्फ अगर मैंने वो स्टार्टिंग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वो बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट थे, 500 रुपये भी मैं डालता ना तो भी मेरी 3 गुना हो गई होती वेल्थ, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम बहुत बढ़िया होता है। मैं छू तो रहा नहीं होता उसको भी, तो वो भी डबल होता और अगले 10 साल बाद वो फिर कंपाउंड होता। तो इट हैज़ गॉन टू डिफरेंट लेवल। तो अगर आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी, तो स्टार्ट करिए अर्ली एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट करिए अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी, अपना स्टॉक्स जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, और स्टार्ट करें जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। और क्योंकि आप जब बाद की लाइफ में आएंगे 30-40 में, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स यू ऑलरेडी मेड। तो आपको पास प्रेशर नहीं होगा कि अब आपको पैसे जोड़ने हैं आगे के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड हो रही होगी। इनफैक्ट वो इतनी स्पीड से कंपाउंड होगी, क्योंकि जब पैसा 1 का 2 होता है, आप बोलोगे 1 का 2 ही रुपये होता हुआ, पर 1 करोड़ का जब 2 करोड़ होता है तो 1 करोड़ का 2 करोड़ बहुत मैटर करता है। तो इसको याद रखिए हमेशा कि वो छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट आज लगता है वही बढ़ के 1 करोड़ होता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 6। एक वीडियो मैंने बनाया था 1 to 53 करोड़ इन 1 मंथ।
अगर आप हर एक रुपये को डबल करते रहेंगे एक महीने में, आपका 53 करोड़ रुपये हो जाता है। अब आप ये सोचो कि 53 करोड़ कैसे हो रहा है। 53 करोड़ ये ऐसे हो रहा है क्योंकि 23वें दिन तक 21, 22वें 23 दिन तक आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप बोलोगे यार कहाँ ही बढ़ रहा है, पर 22वें दिन बाद इंटरेस्टिंग होगी कहानी। जब वो आपका जब 1 का 2 हो रहा होगा, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, आप बोलोगे क्या ही हो रहा है इससे। बट जब वो लाख रुपए का 2 लाख होता है और फिर 2 का सीधा 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64 होता है, तब इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है कहानी कि अब 1 करोड़ नहीं होगा, अब सीधा 64 के बाद 1 करोड़ 28 लाख होगा, तो और 1 करोड़ 28 के बाद 2 करोड़ समथिंग। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। फिर वो एक टाइम बाद बहुत अलग ही लेवल पे कंपाउंडिंग चली जाती है। तो उस टाइम को आपको अचीव करने के लिए एक ही तरीका है, बेस्ट तरीका एंड द मोस्ट सिंपलर तरीका इज़ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़रूर मिली हो। अगर आपने इस वीडियो को देख के अगर कुछ आप अपना डिसीजन बनाने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा ऐसी और वीडियो बनाता रहूँ जिससे अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी का बारे में सोच भी रहे तो आई कैन मोटिवेट यू मोर एंड आई कैन मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अमेजिंग हो जाए। That's it for this video. I hope you like the video. If you guys like, share and subscribe, I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.